पिछले 24 घंटे में ओडिशा में इनकी तथाकथित डबल इंजन की सरकार है। एक लड़की अपना रेस्टोरेंट बंद करके जा रही थी, उसके साथ छेड़छाड़ हुई। छेड़छाड़ करने वालों ने मुख्यमंत्री की धौंस दी। वो पुलिस स्टेशन गई, वहां पर उसी के जैकेट से उसका हाथ बांध दिया गया, पैर बांध दिया गया, और एक पुलिस ऑफिसर जो पुरुष था वो आया, उसने उसके कपड़े फाड़े, उसके अंडरगारमेंट्स निकाले, उसके ब्रेस्ट पर किक किया और अपनी पैंट उतार के अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाकर जो बात कही वो मैं कह नहीं सकती। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिएक्ट जोन में। तो दोस्तों आपको पता है कि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और वहाँ पे बीजेपी की सरकार जाती हुई दिख रही है और वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, जिसके मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने वहाँ बहुत सारे लुभावने वादे करने चालू कर दिए। जैसे अग्निवीर को अब बोल रहे हैं कि हम परमानेंट करेंगे। तो दोस्तों जब अग्निवीर को परमानेंट ही करना था तो लाई क्यों? अच्छा चलो आप हरियाणा में अग्निवीर को परमानेंट करोगे तो बीजेपी के और भी जगह पे सरकार है वहाँ पे भी कर दो। ऐसा थोड़ी है कि हरियाणा में ही सरकार बनने वाली तो वहीं करेंगे। बीजेपी के बहुत सारे राज्यों में सरकार है, वहाँ पे भी अग्निवीर को परमानेंट कर दो, लेकिन ये नहीं करेंगे। ये एक लुभावना वादा है। जो 15 लाख 2014 में जो आहरे खाते मांगे, ये वैसा ही वादा है। दोस्तों आपको पता है बीजेपी जब भी इलेक्शन होता है बहुत सारे झूठे वादे करना चालू कर देते हैं। जैसे 15 लाख आएंगे, 35 रुपये का पेट्रोल होगा, चीन को हम लाल आंख दिखाएंगे। ऐसे बहुत सारे वादे बीजेपी करती रहती है। इनके वादों में कभी ना आए, क्योंकि वो वादे कभी पूरे नहीं होंगे। दोस्तों हरियाणा में चौपाल के ऊपर ये डिबेट रखा गया था, जहाँ पे बीजेपी की प्रवक्ता सुप्रिया शिंदे मौजूद थी। वहीं बीजेपी की बात करें तो उनके तरफ से गौरव भाटिया वहाँ मौजूद थे और इस डिबेट की एंकरिंग कर रही थी अंजना ओम कश्यप। ये डिबेट काफ़ी शानदार है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर, पहलवानों के ऊपर और युवाओं के ऊपर बहुत सारे विचार विमर्श हुए। आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, बहुत ही शानदार है। आइए हम और आप ये मिलकर वीडियो को देखते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए ये वीडियो देखते हैं। आपको और आपके दर्शकों को और गौरव जी को मेरा नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ये तो मान लिया है कि सरकार हमारी बन रही है, उसके लिए अग्रिम साधुवाद। देखिए राजनीति जो है ना, ये महत्वाकांक्षाओं का दूसरा नाम है। आप अपने चैनल में इतने बड़े ओहदे पर हैं, आपकी भी महत्वाकांक्षा होती है कि सारे बड़े इंटरव्यू आप करिए, किसी और की भी होती है। इसमें क्या बुरी बात है? जो ज़्यादा काबिल होगा उसको मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा इंटरव्यू मिलते हैं बाकियों से, क्योंकि आपकी शायद काबिलियत होगी, पर कोई दूसरा महत्वाकांक्षा न रखे, इसमें क्या बुरी बात है? और शैलजा जी बड़ी सशक्त नेत्री हैं। शैलजा जी 1, 2 नहीं 4, 4, 5, 5 चुनाव जीत कर बैठी हैं। और मैंने उनका वो 35 मिनट का इंटरव्यू सुना। मैं रास्ते में थी, आप जब उनका इंटरव्यू कर रही थी, मैंने सुना और उन्होंने कहा, ऐसा करारा तमाचा मारा उन्होंने बीजेपी को और कहा कि शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून है और जैसे उनके पिता कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए थे वैसे ही शैलजा भी जाएंगी। इससे ज्यादा और प्रतिबद्धता इंसान अपनी क्या दिखा सकता है? किडनी थोड़ी निकाल कर दे देगा आज तक के मंच पे कि मेरी प्रतिबद्धता देखो। तो मेरा अपना मानना है कि शैलजा जी पर जो जिस तरह शैलजा जी को मोहरा बनाकर जो बीजेपी करने की कोशिश कर रही थी, वो ऑलरेडी धड़ाम से गिर चुका है। आप अपना घर संभालिए। आपके यहाँ अमित शाह जी, सैनी जी का हाथ उठाकर कहते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। 24 घंटे के अंदर अनिल विज जी अंबाला में कहते हैं मैं सबसे सीनियर हूं, मैं कैंडिडेट हूं। राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं मैं कैंडिडेट हूं। इनके बड़े ब्राह्मण चेहरा रामविलास शर्मा कह रहे हैं मेरा तो टिकट काट दिया, ब्राह्मणों का असम्मान कर दिया, बुरा इन लोगों का। तो इनके प्रदेश अध्यक्ष को टिकट ही नहीं मिला। आपको लगता है कि चुनाव के कुछ महीने पहले आप मुख्यमंत्री बदल दीजिएगा, उप मुख्यमंत्री बदल दीजिएगा, अध्यक्ष बदल दीजिएगा तो आपकी जो नाकामियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। आज आप जो आपके खट्टर साहब थे उनको ना मंच पे जगह दे रहे हैं, ना किसी पोस्टर में जगह दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा में जो जंगल राज पिछले 10 सालों में हुआ वो हरियाणा की जनता नहीं भूली है। हरियाणा में किसान को आपने नहीं बख्शा, पहलवान को आपने नहीं बख्शा और जवान को आपने नहीं बख्शा। तो आपने बख्शा किसको हरियाणा में? और हरियाणा इसी परिवर्तन के खिलाफ कांग्रेस में विश्वास रख के हमें जिताएगी। सबसे बड़े पहलवान ये नायाब सिंह सैनी जी को बुला रहे हैं। सैनी जी तो अपना ही क्षेत्र छोड़ के उनको भागना पड़ा। 48 घंटे पहले तक बेचारे जानते ही नहीं थे कहां लड़ेंगे, इतने आश्वस्त थे काहे करनाल छोड़ के लड़वा चले गए। तो ये तो इनके नायाब सिंह सैनी जी का पहलवान होने का प्रूफ है। यहाँ पर क्योंकि 3 बातें कही गई और करीब 6-7 मिनट बोला गया, मैं भी बोल देती हूँ। आप विनेश फोगाट का नाम मत लिया करिए। विनेश फोगाट कांग्रेस में रहें या ना रहें, मैं उनका हमेशा समर्थन करूंगी, क्योंकि उन्होंने इस देश का मान बढ़ाया
और जब उस बेटी ने अपने ऊपर या अपनी साथियों के ऊपर हो रहे यौन शोषण का आरोप लगाया तो इस दुनिया ने देखा कि उस बेटी को आपने सड़कों पर रौंदा, बूटों तले दबाया और आप आरोपी के साथ लगातार उसको संरक्षण देने के लिए खड़े रहे। और जब उस बेटी ने कांग्रेस का दामन थामा और चुनाव लड़ने का मन बनाया तो आपके नेता ब्रजभूषण सिंह ने उसका घूम घूम कर चरित्र हरण किया, उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। यह आपका पहलवानों के लिए सम्मान है, यह आईना आपको दिखाना जरूरी है। अगर इतनी ही सम्मान था पहलवानों का, बोले होते जब विनेश और उसके साथी खिलाड़ी 1.5 महीने तक बैठे रहे और सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा दिल्ली पुलिस को एफआईआर करने के लिए, क्योंकि आप आरोपी को संरक्षण दे रहे थे, उनके सामने आप थर-थर कांपते थे। ये पहलवानों की बात हो गई। जवानों की बात ये करेंगे, रियली अग्निवीर लाकर अग्निवीर में आपने सेना में बायस बढ़ाया। अग्निवीर को न पेंशन मिलेगी, न शहीद का सम्मान मिलेगा, न सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। और अब आप कह रहे हैं कि हरियाणा के जो अग्निवीर होंगे उनको हम पक्की नौकरी देंगे। अरे सेना में दे दीजिए ना पक्की नौकरी। और मैं लिखकर आपसे कह सकती हूं, जितने दिन इनकी सरकार चलेगी, खत्म होने से पहले ये अग्निवीर को भंग करेंगे। आज लिख कर ले लीजिए। और ये विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की ताकत जो जवानों के साथ खड़ी है, मैं लिख कर दे रही हूं। आप जवानों की बात करिएगा। 20 जाबाजों की गलवान में शहादत के बाद नरेंद्र मोदी जी पलट कर कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। और यह क्या संयोग है कि चीन की पीएलए भी 25 कोर कमांडर लेवल की बात में यही बात दोहराती है। आप चीन को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाते हैं और आंख में धूल झोंकने के लिए टिकटॉक को बैन करते हैं। यह शहादत का परिणाम है। असलियत यह है कि आज जम्मू कश्मीर में 26 आतंकी हमले हुए, लेकिन मैं हरियाणा पर ही बात करूंगी, क्योंकि इनसे हरियाणा पूछिएगा तो ये राजस्थान जाएंगे, ये कर्नाटक जाएंगे, ये तेलंगाना जाएंगे। मैं हरियाणा पर ही चर्चा करूंगी क्योंकि पंचायत हरियाणा की लगी है। असलियत यह है हरियाणा की कि नौजवानों का आपने वो हाल किया कि 5000 सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए यहां बैठे बड़े बड़े पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट 46,000 आवेदन दे रहे हैं। असलियत यह है हरियाणा की कि लड़कों को डंकी मारनी पड़ रही है। असलियत यह है हरियाणा की कि बेरोजगारी के चलते लाइन लगा के लोग खड़े होकर इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं। असलियत यह है हरियाणा की कि फरीदाबाद यहां से 20 किलोमीटर दूर आर्यन मिश्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की जाती है क्योंकि संदेह था कि वो मुसलमान है। ये आपने हरियाणा का हाल कर दिया है। हमने देखा है नूह और गुरुग्राम को भी आपके नीचे नाक के जलते हुए। और किसानों पर ये चर्चा करेंगे। 750 किसानों की इस देश में शहादत हुई है और अधिकांश किसान या तो हरियाणा या पंजाब से थे। और इनके अपॉइंटेड गवर्नर बोलते हैं जब मैंने प्रधानमंत्री से कहा तो उन्होंने कहा कोई मेरे लिए थोड़ी मरे हैं। हरियाणा के किसानों के खिलाफ फर्जी मुकदमे और एनआईए के केसेस आपने करवाए। हरियाणा के खिलाफ रास्ते खुदवाकर उस पे कीले गड़वाकर सीमेंट की चट्टाने लगाने का काम आपने किया। हरियाणा और पंजाब के सिख किसानों पर जो पगड़ी पहनकर अपना हक मांग रहे थे, उन्हीं के बेटों से उन पे लाठियां आपने बरसाई। देखिएगा चुन चुन कर हिसाब हरियाणा करेगा, क्योंकि हरियाणा का आपने जो 10 साल में हाल किया है वो हरियाणा जानता है। ये किसानों की नाराजगी तो आपके उम्मीदवारों को झेलनी पड़ रही है। कई जगहों नायाब पर सिंह सहगल नहीं जा पा रहे अपने जगहों, और इस वजह से लड़वा जो वो सीट गए हैं। नहीं, पहले सवाल तो सुन लीजिएगा। मुझे पता है कि आप दोनों को जुगलबंदी में एंकर की अब जरूरत है नहीं। आप लोग अपना अपना अच्छा बात करते हैं, माइक की भी जरूरत है। लेकिन प्रश्न सुनिए कि आपके उम्मीदवारों को बहुत रेजिस्टेंस का, विरोध का सामना करना पड़ रहा है जब वो चुनाव प्रचार के लिए अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। कई जगहों पर लोग उनकी एंट्री नहीं होने दे रहे हैं। ये चैलेंज किसानों वाला बहुत बड़ा है आपके लिए। और साथ ही आपने कहा नायब सिंह सैनी आपके सबसे बड़े पहलवान हैं, तो अनिल विज कितने बड़े पहलवान हैं? ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं, लेकिन जनता बड़ी समझदार है। वो जान गई है कि कमल के फूल पर ही मुझे मोहर लगानी है। और अनिल विज ये वाले पहलवान क्या कर रहे हैं? और वो कह रही है अग्निवीर पर आप यू टर्न लेंगे, ये कह रही है। देखिए, यू टर्न केवल राहुल गांधी ने लिया है। बात कर रहे हैं पिछड़ों की, और उन्होंने राजीव गांधी को ही नहीं सुना क्या कहते थे। इंदिरा गांधी क्या कहती थी उन्होंने सुना नहीं। जवाहरलाल नेहरू को नहीं सुना। मंडल कमीशन रिपोर्ट को रोकने वाला कौन है? राजीव गांधी है। पिछड़ों की बात करते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना देते, पिछड़ा नहीं बना पाए। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है पिछड़ों का तो वो कांग्रेस पार्टी है। अग्निवीर पर यू टर्न नहीं लेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। और कोई भी वादे पूरे नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं
वो लोग उनके लिए एक रिजर्वेशन रखेंगी और भाजपा शासित राज्यों में ये लागू होने लगा है। उसी तरह से हरियाणा ने कहा है, गारंटी है सबको नौकरी मिलेगी जब उनका कार्यकाल तो भाई पूरा पहले ही हो दे जाएगा। दो, ठीक है सुप्रिया जी, पहले ही दे तीन दो। राज्यों में अभी आपकी सरकार है, आपके नए अध्यक्ष आने के बाद अब ये यहाँ पर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो इसको कितना बड़ा क्रेडिट की बात होगी, या राहुल गांधी के नेतृत्व की वजह से सब कुछ हो रहा है ये कहा जाएगा, या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी इस सरकार के खिलाफ भारी पड़ेगी? नहीं, क्रेडिट आप ना देना चाहिए वो अलग है, हिंदुस्तान की जनता तो क्रेडिट दे रही है। 400 का ढोल ताशा तो हमने सुना था ना, 400 पार 240 पर पटक दिया इस देश की जनता ने। और क्यों पटक दिया? क्योंकि राहुल गांधी ने इस देश के संविधान को उठा लिया था, और इस देश के संविधान को उठाने के बाद इस देश की जनता ने कहा इसके साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। असलियत तो ये आप क्रेडिट ना देना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा अपना मानना है कि यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी बातें बोली गई, पहले मैं उस पर जवाब दे देती हूँ। यहाँ पर बोला गया अमेठी से चले गए, तो वडोदरा से जब मोदी जी भाग गए थे तो भगोड़े थे क्या? मैं जानना चाहती हूँ। वडोदरा से भाग कर ही तो वाराणसी आए थे, भगोड़ा थे क्या? ये पूछना पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने तो नरेंद्र मोदी जी से तमाम गुना ज्यादा वोट से रायबरेली जीत लिया। नरेंद्र मोदी जी तो 12,000 से ट्रेल कर रहे थे अजय राय जी से, उस पर मेरा मुंह मत खुलवाइए। देखिए अंजना जी, ऐसा है कि ये हमारा खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है, ये हरियाणा के लोगों की हक की बात है। और हरियाणा के लोगों के जब हक की बात आएगी तो जरूर सवाल पूछा जाएगा कि आपने किसानों का, आपने हरियाणा का, आपने जवानों का और पहलवानों का क्या किया। और क्योंकि इन्होंने 3 बार सिखों का नाम लिया है तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, इतना लंबा मैंने सुना। इस देश का प्रथम सिख प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह हुए। उनके लिए, और बड़े विश्वविख्यात अर्थशास्त्री थे, पढ़े लिखे थे, बिना पीआर तंत्र के, बिना एजेंसियों के माइक के लोग उनको अपना गुरु बनाते थे, राजनेता तक, बराक ओबामा से लेकर एंगेला मर्केल तक। उस सिख प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी ने क्या क्या कहा, वो 5 बातें मैं बता देती हूं, फिर सिखों के सम्मान की बात करेंगे। वो रेनकोट पहनकर नहाते हैं। इतना घटिया बयान नरेंद्र मोदी ने इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के लिए दिया। उनके बयानों को काट छाट करके आप उनकी देशभक्ति पे सवाल उठाते हैं। असलियत यह है कि इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, इतने विश्वविख्यात व्यक्ति को आप रिमोट कंट्रोल कहते हैं। असलियत यह है कि नए प्रधानमंत्री बने थे सरदार मनमोहन सिंह, 4 जून 2004 की बात है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वो मोशन ऑफ थैंक्स बोलना चाहते थे। बीजेपी ने इतना उपद्रव मचाया कि उस सरदार को बोलने नहीं दिया गया। और असलियत यह है कि सरदारों की शालीनता को भंग करके, उनके नाम को अपभ्रंश करके ये आज तक बोलते हैं। मनमोहन सिंह आप बोलेंगे और आप सिखों के सम्मान की बात करेंगे। एक सिख पगड़ी पहन के वेस्ट बंगाल में आपके नेताओं को रोक रहा था, और तब आपके नेताओं ने उसको खालिस्तानी कहा था। वीडियो हर जगह मौजूद है। आप माफी मांगिए पहले इस देश के सिखों से जो आपने किया है। मेरा मुंह मत खुलवाइए सिखों पर। हरियाणा में है, एक मिनट, हरियाणा में, हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा के 2 लाख सरकारी पद खाली हैं। हरियाणा में 38% बेरोजगारी है। चौगुनी हो गई बेरोजगारी हमारे शासनकाल और आपके शासनकाल में। हरियाणा में हर चीज का घोटाला है, इंक्लूडिंग फसल बीमा और मेट्रो का रूट बदलने तक का। हरियाणा का आपने ये हाल किया है कि गुरुग्राम और न्यू जैसी जगहें चल रही हैं। ये हाल किया है कि प्रधानमंत्री के घर से दूर 20 किलोमीटर फरीदाबाद पर आक्रमण होता है किसी पर। हरियाणा की बात आप कहां कर सकते हैं? हरियाणा आपको अलविदा कहेगा। अब आपको यह सोचना है कि नायाब सिंह सैनी को, अनिल विज को, राव इंद्रजीत सिंह को, खट्टर जी को, रामविलास शर्मा जी को कैसे संभालना है। और एक मिनट आंकड़ा यहाँ की जनता के लिए दे देती हूँ, तो सब हरियाणा के लोग मुझे लग रहे हैं। 63 लोगों ने इस्तीफा दिया है बीजेपी से, 1-2 नहीं, 63 लोगों ने। और उसमें इनकी ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, इनके किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शामिल हैं। तो अपना घर संभल नहीं रहा है, दूसरों की बातें करनी है। हरियाणा पे बात कर नहीं पा रहे, यहाँ की बात करेंगे, उधर की बात करेंगे। आपने वीडियो देखा, उड़ीसा में जो महिला के साथ हुआ वो काफी दुखनीय और निंदनीय है। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष हमेशा राजनीति करता है किसी मुद्दे पे। तो मैं आपको बता दूं कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले थे, वहां पे एक ब्रिज गिरा था, तो मोदी जी ने कहा था कि ये भगवान ने इशारा किया है कि ये सरकार को आप गिरा दीजिए, इसलिए उन्होंने ये ब्रिज गिरा दिया था। और ठीक उसी के 1 साल बाद गुजरात में चुनाव थे और उसी समय मोरबी का पुल गिरा था जिसमें 154 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी। तब मोदी जी आके बोल रहे थे कि इतने लोगों की मृत्यु पे विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो मैं उनको बता दूं, शुरुआत तो आप ही ने किया था। दोस्तों,
कहीं पे भी जो अदर बीजेपी शासित केंद्र प्रदेश है जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार होता है या कुछ भी होता है तो बीजेपी तुरंत सड़कों पे आ जाती है और आंदोलन पे आंदोलन करने लगती है कि हटाओ, सरकार भ्रष्ट है, ये गलत है, वो गलत। लेकिन जैसे ही कहीं बीजेपी शासित प्रदेश में कुछ होता है तो बोलते हैं विपक्ष राजनीति कर रहा है। दोस्तों, मणिपुर में 76 दिन तक केस भी नहीं हुआ था, जो 2 लेडीज को नंगा चलाया गया था सड़कों पे। 76 दिन तक मोदी जी कुछ बोले भी नहीं और ये बोलते हैं कि हमने रसिया और यूक्रेन का वार रुका दिया। 2 साल से मणिपुर जल रहा है, उस पर एक ट्वीट तक नहीं आया। दोस्तों, ऐसे न जाने कितने झूठ जो बीजेपी की IT सेल नेट पे फैलाती रहती है, इनके झांसे में ना आए। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।